चलिए, सभी को आवाज आ रही है अब? तो आप लोगों का सेशन स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री पे हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने आपके एमसीक्यूज हो सके अच्छे से हम लोग सारे के सारे यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, 100 एमसीक्यूज का नाम है। आज की क्लास में ही हम लोग आपके तकरीबन 30 एमसीक्यूज करेंगे। तो 4 to 5 डेज हम लोग आप लोगों के यहाँ सारे के सारे जो भी आप लोगों के जितने एमसीक्यूज हो पाएंगे सारे के सारे कवर अप करेंगे और आप लोगों का टॉपिक अच्छे से तैयार करेंगे। टॉपिक अगर आप लोग देखोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपके कौन कौन से टॉपिक है, आप लोग पहले क्वेश्चंस को छोड़ो, पहले आप लोग टॉपिक देखो आप लोगों के कौन कौन से हैं। अगर हम लोग पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके यहाँ टॉपिक को पहले थोड़ा डिस्टिंग्विश करेंगे तो हमने जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपके कवर अप करने हैं और उन्हीं पे एमसीक्यू सारे के सारे आप लोगों के यहाँ डील होंगे। जैसे हम बात करें कि हमारे पास जो टॉपिक आते हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स पे हम लोगों ने आप लोगों के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। ठीक है, हो सकता है कि मैं इसकी एक पूरी की पूरी क्लास आप लोगों की लूं जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा बेसिक यहाँ इसका बता दूंगा। सेकंड हम बात करें यहाँ पे 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। थर्ड हम लोग बात करें आप लोगों का जो टॉपिक है वो है यहाँ पे ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल है और ट्राइंगल के साथ ही आप लोगों का एक टॉपिक जुड़ा हुआ है एंड इट्स सेंटर्स। ठीक है, कॉन्करेंसी भी पढ़ना है हम लोगों ने और इसके सेंटर्स के बारे में भी पढ़ना है हमने यहाँ पे सारा का सारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें जो टॉपिक है आप लोगों का सर्कल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कल के बाद है आपका पाई एंड रेडियन मेजर, कि हम लोग कैसे पाई को रेडियन में और रेडियन को पाई में यहाँ पे आप लोगों का कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई एंड रेडियन मेजर। ठीक है, ये वो यहाँ पे आपका। नेक्स्ट हम बात करें जो है आपका यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन हमने यहाँ पे आप लोगों का कवर अप करना है। ठीक है, ये हुआ आपका। देन इसके बाद हमारे पास 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री भी हो गया और फिर लास्ट में आता है हमारे पास आपका ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, जिसपे मैंने आप लोगों को एक लेक्चर ऑलरेडी दे दिया है और एक को लेक्चर आप लोगों को दे दूंगा जिससे कि सारा का सारा आपका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। एंड हाइट डिस्टेंस। ठीक है, ये आप लोगों का पूरा सिलेबस है ज्योमेट्री का। देख लो कोई टॉपिक यहाँ पे रह गया तो मैं यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा। भाई तान्या मैम की मदर एक्सपायर हुए थे 3 दिन पहले, तभी क्लास नहीं हो पा रही थी। मैंने आप लोगों को मैसेज भी किया था इस बारे में। ठीक है, तो मेरा और उनके एंड से क्लास लेना इसलिए पॉसिबल नहीं था। अलीना मैम की क्लास हम लोगों ने 2 दिन ली थी आपकी। आज मैंने अलीना मैम के 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड अपलोड किए थे। मैम का बीएड का एग्जाम था, मैम आज नहीं आ सकते थे। 2 लेक्चर जो आप लोगों के थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक था आपका शायद क्रॉप्स एंड क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, 2 लेक्चर मैंने आप लोगों के अपलोड करवा दिए थे। ठीक है, अब होपफुली अगर मैम कंफर्टेबल फील करेंगे तो नेक्स्ट 2 और 3 डेज में आप लोगों की क्लास 2 ही टॉपिक रहते हैं आप लोगों के, है ना, कंप्यूटर की, वो आप लोगों की हम लोग स्टार्ट कर देंगे और बाकी आप लोग मैथ और रीजनिंग पे थोड़ा फोकस करो। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आप लोगों की क्लास। भाई क्वेश्चंस को अच्छे से देखना और जो भी आप लोगों का कंसेप्ट है यहाँ पे क्लियर आउट करने की कोशिश करना। हम लोग बात करें यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज 72√3 सेंटीमीटर। देखो क्या बताया गया है, जो आपका इक्विलेटर ट्रायंगल है उसका जो पेरीमीटर है वो हमारे पास है 72√3 सेंटीमीटर। देखो ये आप लोगों का इक्विलेटर ट्रायंगल ऐसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है यहाँ पे इक्विलेटर ट्रायंगल। अगर ये साइड इसकी ए है, ये भी साइड इसकी ए है, तो ये भी हमारे पास साइड इसकी ए रहने वाली है। इतनी बात सभी को क्लियर है यहाँ पे। अगर हम बात करें कि आप लोगों का जो इक्विलेटर ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर यहां से क्या होगा, हम लोग इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में जितने फॉर्मूलेस यहां पे डिस्कस, जितने मुझे याद आ रहे हैं मैं सारे के सारे आप लोगों को यहां बता देता हूं। इक्विलेटर ट्रायंगल सबसे पहले जो इसका पेरीमीटर है, ठीक है, जो क्या इसका यहाँ पे पेरीमीटर होता है क्या, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए फिगर, वो मेरे पास है यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ ए। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे इसका एरिया। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे इसका एरिया, वो हमारे पास क्या है, √3/4 ए स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल के आता है। थर्ड हम लोग बात करें, अगर आप लोगों को इसका निकालना है ऑल्टीट्यूड, ये आप लोगों का यहाँ पे क्या है, ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, जिससे हम लोग आपका हाइट से भी यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। अगर हम लोग ये निकालने को यहाँ पे पूछा गया है आपका, तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ से आपका जो आपका ऑल्टीट्यूड है वो हमारे पास निकल के आता है इज इक्वल टू √3/2 ए सेंटीमीटर। ये आप लोगों का सेंटीमीटर स्क्वायर और ये मेरे पास क्या आप लोगों का सेंटीमीटर। ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि आप लोगों को इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में पता होने चाहिए। सभी को क्लियर है? ठीक है, सभी को ये 3 फॉर्मूले क्लियर है कि नहीं है? यस और नो में जल्दी रिप्लाई करना सभी लोग। ठीक है, यस और नो में सभी जल्दी से रिप्लाई करना कि क्या सभी को ये फॉर्मूले क्लियर हो रहे हैं। अगर हम यहां देखें जो आपको बताया गया है कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल इज 72√3 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर मेरे पास यहाँ पे क्या है, 3 इंटू ए, जो पेरीमीटर है 3 इंटू ए वो मेरे पास क्या है आपका 72√3
सेंटीमीटर, ये आप लोगों का पेरीमीटर है। अगर यहां से हम लोग ए निकालेंगे तो मेरे पास 72/3 जो है वो बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 24√3 सेंटीमीटर। तो आप लोगों का यहाँ पे जो साइड है वो निकल गई मेरे पास 24√3 सेंटीमीटर। अगर ये आप लोगों का यहाँ पे साइड निकल गई है तो मुझे ऑल्टीट्यूड यहाँ निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। तो हाइट का मैंने अभी फॉर्मूला बताया आप लोगों को, वो क्या बनता है √3/2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, तो बन जाएगा यहां से आपका √3/2 इंटू 24√3। ठीक है, ये बन गया यहां से आपका। तो आपका यहां बन के आ जाएगा मेरे पास, ये बनेगा आपका 12 और √3 बन जाएगा आपका 3, तो 12 इंटू √3 हमारे पास निकल जाएगा 36 सेंटीमीटर, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। सभी को क्लियर है? 38 36, हाँ सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है जिसका आंसर 36 निकल गया आप लोगों का? यस और नो? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों का। बट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज 4√3। उल्टा आप लोगों को निकालने को बोला गया है। फॉर्मूले यही काम में आ रहे हैं, इसलिए मैं फॉर्मूले आप लोगों के रब नहीं कर रहा हूं। यहां से देखिए, ये आप लोगों का इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका बोला गया है आप लोगों को क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए पेरीमीटर की हम बात करें, आपको एरिया दिया गया है। एरिया हमारे पास होता क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हुआ यहां से आपका। अब यहां से अगर हम लोग सॉर्ट करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर मेरे पास यहां से कितना निकल जाएगा आप लोगों का 4 × 4 16। तो ए मेरे पास यहां से क्या निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। ए निकल गया आपका यहां से 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू निकल जाएगा आप लोगों का 12 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर है, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आप लोगों का राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 12 इसका राइट आंसर निकल के आएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज द एरिया ऑफ एन ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर? अब ये जो ट्रायंगल आप लोगों का है यहाँ पे, ये हमारे पास है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है आप लोगों की डिफरेंट होती है, जिसकी तीनों साइड्स आप लोगों की क्या होती है डिफरेंट होती है। जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल को आपका स्केलन ट्रायंगल बोलना चाहूं तो मेरे पास ये स्केलन कैसे बन सकता है, अगर इसकी एक साइड ए होगी, एक साइड इसकी बी होगी और एक साइड इसकी सी होगी, ये बन गया आपका यहाँ पे स्केलन ट्रायंगल। अब बोला गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले आप लोगों को इसके लिए एक फॉर्मूला आना चाहिए, वो हमारे पास का है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला है आप लोगों का यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है यहां से क्या आपका √S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस ऑफ सी, ये हमारे पास फॉर्मूला आप लोगों का हीरोन्स फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो आपकी तीनों साइड्स हैं वो एबीसी है और S हमारे पास निकलता है यहाँ पे सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होता है, जो भी आप लोगों का पूरा पैरामीटर निकल के आएगा a प्लस बी प्लस सी, उसका हाफ करोगे तो सेमी पैरामीटर बन जाएगा, जो कि बन जाएगा मेरे पास कितना यहाँ से आपका 9 + 12 बन गया आपका 21 प्लस बन गया आपका 36 डिवाइडेड बाय 2, जो कि बन जाएगा मेरे पास 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ पे इसका सेमी पैरामीटर निकल के आ गया है। मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, मोहम्मद उमेर राइट कह रहे हो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारे पास क्या है, जब ये चीज निकल गई आपकी तो हमारे पास बोला गया है निकालने के लिए आप लोगों का इसका एरिया। तो क्या बनेगा यहाँ पे इसका एरिया आपका, सर मेरे पास एक साइड है आपकी कितने, जो एस है यहाँ पे, एस हमारे पास गिवन है कितना आपका यहाँ पे 18। ठीक है, 18 इंटू 18 माइनस ए आप लोगों का सपोज यहाँ पे पहली वाली है, 18 माइनस ए हो गया आपका 9। ठीक है, इंटू 18 माइनस आपका बन गया 6 और 18 माइनस 15 बन गया आप लोगों का यहाँ से 3, अंडर रूट करोगे तो आप लोगों का आंसर निकलेगा यहाँ से क्या, ये बन गया हमारे पास कितना आपका, एक इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से 2 आपका बन गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6, ये बन जाएगा बाहर आके आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आप लोगों का आंसर यहाँ से जो है वो क्या बन जाएगा 6 बन गया 27 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यहाँ से आप लोगों का एरिया निकल के आया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर निकल के आया है। हाँ उमेर, आप लोग इसमें हीरोन्स फॉर्मूला सॉरी डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे, क्योंकि देखो 9 का स्क्वायर बनता है 81
कितना बनता है 81, और 12 का स्क्वायर बनता है हमारे पास 144, उसको हम लोग ऐड करें, ये क्या आपका, ये मेरे पास 9 का स्क्वायर, और ये क्या आपका यहाँ पे 12 का स्क्वायर, और ये आंसर निकल के आता है आपका 225, जो कि मेरे पास क्या बन गया यहाँ से आपका 15 का स्क्वायर। तो ऐसे आप लोगों की इसकी फिगर बन सकती है, देखो फिगर आप लोगों की यहाँ पे इसकी ऐसे बन सकती है, ये आप लोगों की 15, ये मेरे पास 9, और ये मेरे पास क्या आप लोगों का 12। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर निकालते हैं सिंपल तरीके से, जो मेरे पास क्या रहता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो इंटू बेस मेरे पास आप लोगों का 9 और इंटू हाइट मेरे पास यहाँ से आप लोगों की 12, 1 जा 6 जा, तब भी आंसर मेरे पास आप लोगों का 54 सेंटीमीटर ही निकल के आता। बट किसी किसी क्वेश्चन में ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती है। अगर आप लोगों को जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं वो याद है तो आप लोग डायरेक्टली यहां निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले को यूज करके। अगर नहीं याद है तो फिर तो आप लोगों को इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे करते हैं आपका, An isosceles triangle, right angle triangle has area 200 centimeter square, then the length of its hypotenuse is, उसकी hypotenuse की लेंथ यहाँ पे क्या होगी। देखो इतना तो मुझे पता है, आप लोगों को बोला गया है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब आप लोगों का ट्राइंगल राइट एंगल होगा और इस तरीके से यहाँ पे होगा। ये साइड तो आप लोगों की सबसे बड़ी होती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं आपका हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। अब ये किसी दूसरे के बराबर तो नहीं होगी, यहाँ पे ये दोनों जो है इस लेंथ होगी आपकी ए, और ये भी लेंथ मेरे पास यहाँ से क्या होगी आप लोगों की ए यहाँ पे होगी। इसका एरिया दिया गया है हमारे पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मुझे लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज यहाँ पे निकालनी है। सबसे पहले अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, जो आपको लोगों को यहाँ दिया गया है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसका मेरे पास जो एरिया है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि बेस और हाइट आप लोगों की दोनों सेम सेम है, दोनों क्या है ए और ए होगी, क्योंकि बोला गया है आइसोसेलेस है, दो साइड आपकी बराबर होगी, एक बड़ी आप लोगों की यहाँ पे क्या होगी हाइपोटेन्यूज यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब ये मेरे पास बन गया आप लोगों का यहाँ पे 200 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए का स्क्वायर यहाँ से बन जाएगा, तो ए का स्क्वायर यहाँ से क्या बन गया आप लोगों का यहाँ पे 400, ठीक है। यहाँ से ए मेरे पास क्या बन जाएगा आप लोगों का 20 सेंटीमीटर, तो ए मेरे पास यहाँ पे 20 आ गया। मुझे लेंथ ऑफ इट हाइपोटेन्यूज निकालने को बोला गया है। अगर मैं यहाँ से हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालना चाहूं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मेरे पास क्या निकलता है आपका सर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस मेरे पास आपकी 20 है, ये बन जाएगा आपका 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा मेरे पास आप लोगों का 800 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे जब आप लोग हाइपोटेन्यूज सिर्फ यहां से निकालने के लिए, इसका अंडर रूट बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट 2 का क्यूब इंटू 10 का स्क्वायर, ये रह जाएगा आप लोगों का यहां से कितना 20√3 सेंटीमीटर, 20√2 सेंटीमीटर, 20√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी 20√2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप लोगों का यहाँ पे, बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन विच बेस इज 1.5 एंड हाइट इज 75 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो ये मीटर में दिया गया है, ये आप लोगों का सेंटीमीटर में दिया गया है। जो 1.5 मीटर है वो इज इक्वल टू आप लोगों का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, कितना होना चाहिए 150 सेंटीमीटर आप लोगों का होना चाहिए। और आप लोगों को हाइट भी दी हुई है और आपको बेस भी दिया गया है। अब आपको यहाँ निकालना है सिंपली इसका एरिया, तो इसका एरिया हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, जो कि क्या आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बन गया यहां से आपका, बन गया यहां से आपका 75। अब 75 का जो स्क्वायर है आप लोगों को 75 का स्क्वायर निकालना आराम से आना चाहिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है आप लोगों का 25, और 7 को उसका नेक्स्ट नंबर से 7 के नेक्स्ट होता है 8, 7 8 जब बन जाएगा आप लोगों का 56, तो 5625 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 5625 सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर आप लोगों का इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहां पे आपका क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इन विच ईच साइड्स मेजर 8 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब ये कौन सा आप लोगों का ट्राइंगल हो गया सर इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे आ गया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका एरिया निकालना है सर। अब हम बार बार यहाँ पे पूरी चीजें नहीं लिखेंगे, अंडर रूट 3/4 ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मेरे पास क्या जाएगा आप लोगों का अंडर रूट 3/4 इंटू 8 इंटू 8।
ये 1 जा, ये बनेगा आप लोगों का यहाँ पे 2 जा, बन गया आपका यहाँ पे 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए 7वां क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है आपका। बताया गया है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपको पेरीमीटर इतना दिया गया है। द लेटरल साइड एंड द बेस आर इन द रेशियो 5:4। ठीक है, लेटरल साइड मतलब जो बाकी दो साइड्स होंगी आप लोगों की यहाँ पे, और आप लोगों का जो बेस है वो आप लोगों का यहाँ पे 4 दिया गया है। देन द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द ट्रायंगल इज, देखो ये आप लोगों की होगी लेटरल साइड्स। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हो गया बेस। इसकी रेशियो दी गई है, सपोज ये मेरे पास अगर आपका 5x है, ये भी 5x होगा, ये मेरे पास क्या होगा आपका रिस्पेक्ट में 4x यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, 4x आप लोगों का यहाँ पे होगा। ठीक है, इतनी बात हुई यहाँ से आपकी। अब एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द ट्रायंगल हम लोगों को इधर निकालना है। देखिए यहाँ सब क्या है आपका। अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो पेरीमीटर है वो दिया गया है 14 सेंटीमीटर। कितना पेरीमीटर है यहाँ पे आपका 14 सेंटीमीटर। तो यहां से जो आपका पेरीमीटर है वो बन जाएगा क्या सर, 5x प्लस 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 14। x निकल जाएगा मेरे पास यहां से आपका 1 सेंटीमीटर। x मेरे पास यहां से क्या निकल गया आप लोगों का 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है ये लेंथ बन जाएगी आप लोगों की यहां से 5, ये भी लेंथ बन जाएगी यहां से आप लोगों की 5, और ये लेंथ मेरे पास यहां से बन जाएगी आप लोगों की 4। बोला गया था एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द ट्रायंगल, आप लोगों को इसका एरिया निकालना है। तो बताओ हम लोग इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला से कर लो आप लोग। अदरवाइज हम लोग अगर यहाँ इसका आल्टीट्यूड निकाल लेते, अगर हम लोग ये यहाँ पे इसको इस तरीके से आपका पहले हाइट ये निकाल लेते, ये आपका 5 बनता, ये 2 बनता, ये भी कुछ निकल के आया था आप लोगों का। तो फिर आप लोग एरिया निकालते उसको डबल कर देते, तो आपका यहाँ पे उस तरीके से भी एरिया निकल के आया था। अदरवाइज हम लोग अगर हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो मेरे पास पेरीमीटर आप लोगों का 14 है, तो इसका मतलब है सेमी पैरामीटर यहां से वो मेरे पास कितना आ जाएगा आप लोगों का 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो मेरे पास क्या बनेगा सर 7 इंटू 7 माइनस 5 बन गया आपका 2 इंटू 7 माइनस 5 2 इंटू 7 माइनस 4 बन जाएगा आप लोगों का यहाँ से 3। ये हमारे पास बन जाएगा आप लोगों का 2√21 सेंटीमीटर, 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां देखते हैं आपका। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। हाइट दी गई है आपको, उसकी साइड निकालनी है। तो हमने अभी देखा हाइट का जो ऑल्टीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ऑल्टीट्यूड जिसको हाइट बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है √3/2 ऑफ ए। ठीक है, यहां से क्या हो गया आप लोगों को, जो आपको हाइट दी गई है 6 इज इक्वल टू √3/2 ऑफ ए। तो ए मेरे पास यहां से कितना निकल जाएगा 12/√3, जो मेरे पास अगर हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो 12/√3 इंटू √3/√3। ठीक है, ये बन जाएगा आपका नीचे वाला √3 रह जाएगा आपका 3 1 3 4 तो ए मेरे पास यहां से जो है वो कितना निकल जाएगा आपका 4√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 4√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन यहां देखते हैं आपका। The height of an equilateral triangle is 9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, जो भी इसका आंसर निकल के आएगा आप लोग बता देना मुझे। ठीक है, और 10th क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल। चलिए, एक पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है आप लोगों को बराबर है। ये सपोज आप लोगों का यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, अगर इसकी साइड ए ली, ये भी ए लिया मैंने, ये भी ए है, ये भी मेरे पास क्या है ए, इसका पेरीमीटर बन जाएगा आप लोगों का 4 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल भी है यहाँ पे आपका, सपोज इक्विलेटर ट्रायंगल ये लिया मैंने, इसका ये साइड है आपकी बी, ये भी साइड है बी, ये भी साइड है बी, इसका पेरीमीटर बन गया आपका 3 टाइम्स ऑफ बी। ये बन गया इसका पेरीमीटर, ये बन गया इसका पेरीमीटर। इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 12√2 सेंटीमीटर, देखो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर दिया गया है, देखो ये मेरे पास अगर स्क्वायर है,
ये मैंने साइड ली है ए, ये भी ली है ए, ये भी ए, और ये भी मेरे पास क्या होगा यहाँ से आप लोगों का ए होगा। ये मैं अगर बात करूं यहाँ से बन जाएगा आपका 12√2 बन के आ जाएगा। ठीक है, इतना हुआ यहाँ से आपका। अब डायगोनल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, देखो ये आप लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12√2। इसको इकट्ठा करोगे अगर तो बन जाएगा आपका 2 ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12√2 का, इसका भी आप लोगों का स्क्वायर होगा ये ना। ठीक है, ये बन जाएगा आपका यहाँ से 12 का स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 2 ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया यहाँ से आपका इतना। अब देखो यहाँ से आपका जो ए स्क्वायर है यहाँ से वो बन जाएगा मेरे पास सीधा आपका 12 का स्क्वायर, और ए मेरे पास यहाँ से निकल जाएगा आप लोगों का 12। ए कितना निकल जाएगा मेरे पास आपका 12। अगर ए 12 निकल के आया तो ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ से आपका 4 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 48। अगर ये 48 निकला तो दोनों के पैरामीटर क्या है, बराबर है, तो ये बन जाएगा 3b जो है वो इज इक्वल टू क्या है 48 है। यहाँ से b मेरे पास जो है निकल जाएगा आप लोगों का 16 सेंटीमीटर। b कितना आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को निकालने को बोला गया है। अगर हम लोग यहाँ पे इसका एरिया आप निकालेंगे तो क्या बनेगा आपका √3/4 इंटू 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। सर 1 जा 4 जा 16 4 जा बन गया आपका यहाँ पे 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी को साथ साथ क्लियर होने क्वेश्चंस? कंप्यूटर क्लासेस भी कर लेंगे यार, 2 टॉपिक रहते हैं, 2-3 रुक जाओ आप लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th, the lawn in the form of a rectangle has length twice its breadth, the area of the lawn is 2/3 हेक्टर। देखो हेक्टर की अगर बात करें ना, क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है आंसर निकालने में मीटर में, तो हेक्टर अगर बात करें हैं, हेक्टर के आप लोगों को मीटर में कन्वर्जन आने चाहिए। एक हेक्टर जो है वो इज इक्वल टू रहता है आप लोगों का 10,000 मीटर स्क्वायर। क्या रहता है आपका यहाँ पे 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर इज इक्वल टू आप लोगों का 10,000 मीटर स्क्वायर। मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इतना होगा। द एरिया ऑफ लॉन इज 2/3 हेक्टर। देखो अगर हम बात करें, बोला गया है जो आपका रेक्टेंगल है उसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ में उसकी बी लेता हूं तो उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी आपकी ट्वाइस ऑफ बी होगी। ठीक है, यहां से अगर मैं एरिया अगर निकालूंगा, अब आपका जो एरिया है वो इन टर्म्स ऑफ मीटर कितना है आप लोगों का 10,000 मीटर स्क्वायर। और एरिया होता है क्या यहाँ पे आपका ब्रेथ इंटू ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना आपका। ये बन गया आपका यहाँ पे इस तरीके से। यहां बन जाएगा मेरे पास आपका ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये बन गया यहां से मेरे पास आपका जो बी स्क्वायर है वो बन गया आपका कितना हमारे पास 5,000 बन के आएगा। इज 2/3 हेक्टर, 2/3 हेक्टर बोला गया ना, तो इंटू 2/3 भी तो करना हमने यहाँ पे, इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 और इंटू 2/3। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने अब यहाँ पे आपका। ठीक, करते हैं सॉल्व आप यहाँ से। अब यहाँ से जो बी स्क्वायर है वो कितना बन जाएगा आप लोगों का, सर 100 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा यहाँ से आपका, है ना। तो सॉल्व करने पे जो b है यहाँ से वो हमारे पास कितना निकल जाएगा आप लोगों का 100/√3, 100/√3 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का ब्रेड्थ निकल के आ गया। मुझे बोला गया है लेंथ निकालने की, तो लेंथ मेरे पास क्या है ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। लेंथ मेरे पास यहाँ से कितना निकल जाएगा आप लोगों का 200/√3 सेंटीमीटर, 200/√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 200/√3 सेंटीमीटर 66, 200/3। नन ऑफ दिस आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ई आंसर आएगा सर, नन ऑफ दीज। 33 1/3 आ रहा है, 100/3 सॉल्व करोगे 200 नहीं, यही आना चाहिए आपका आंसर यार। 200/√3 ही आंसर आना चाहिए, 200/√3 ही आंसर आना चाहिए, 200/√3 ही आंसर आना चाहिए इसका आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। मेरे पास आंसर्स हैं इसके सारे, अब गलत है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आंसर्स मेरे पास सारे लिखे हुए इसके, निकाले मैंने नहीं है बट आंसर सारे पता है मुझे। 200/√3 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। हाँ ना, कुछ तो बोलो। सुलेखा, राशि, गोविंद, 200√3 आ रहा है। (200/√3 आ रहा है आपका ना। टू रोड एक्स एंड वाई ऑफ 15 मीटर एंड 20 मीटर लेंथ रिस्पेक्टिवली आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो दो आप लोगों के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर पॉइंट आप लोगों का यहाँ से वाई होगा, है ना। इस तरीके से आप लोगों का रोड अवेलेबल है, ठीक है। ये आप लोगों का रोड है यहाँ से, सपोज आपका एक्स वाई हुआ, ये आपका वाई जेड हो गया, ये आप लोगों का यहाँ से 15 मीटर है, ये आप लोगों का यहाँ से 20 मीटर है, ठीक है। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई बाय द शॉर्टेस्ट। आप लोगों को इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से निकालना है। ये आप लोगों का यहाँ पे एक तरह से क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो देखो यहां से आप लोगों का जो हाइपोटेन्यूज है, इसका जो स्क्वायर है वो इक्वल टू क्या होगा आपका, 20 स्क्वायर 15 स्क्वायर 400 225 625 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहां से कितना आ जाएगा आप लोगों का, निकल गया 25। तो आपको यही बोला गया निकालने को, ऑप्शन नंबर डी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 25 मीटर निकल के आएगा यहां से, ठीक है। चलिए 13th क्वेश्चन यहां देखो आपका क्या है। द पेरीमीटर ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर। द अदर टू साइड्स आर ऑफ द ट्राइंगल आर। देखो एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया, इतना आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से आपका, ठीक है। बोला गया है जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो 5 है, और आपको ए साइड प्लस बी साइड प्लस सी साइड जो है वो आप लोगों को दिया गया है 12 सेंटीमीटर। देखो इतना तो आप लोगों को याद होगा, जब पता ही है, ठीक है। अगर हम लोग ये आप लोगों की 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इतनी सी बात तो आपको क्लियर है, ये 4 और ये आप लोगों का 3 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 25 बनता है, जो कि किसके बराबर है, 5 के स्क्वायर के बराबर है। ये हम लोगों ने आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद रखे हुए हैं, ठीक है। अगर ये आ गया तो आपको इसका एरिया निकालने को बोला गया, तो एरिया मेरे पास यहां से कैसे निकलेगा इसका, अगर हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया निकलेगा मेरे पास आपका 1/2 इंटू बेस और हाइट के बराबर, 1 जा 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का एरिया निकल गया। तो आपकी जो साइड है वो 3 और 4 है और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आएगा, विच इज क्या है, 3 और 4 दो साइड्स हैं, और आपका जो एरिया है वो निकल के आया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 13? चलिए 14th क्वेश्चन यहां देखते हैं आपका। इफ एक्स इज द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है। मीडियन मतलब आप लोगों का अगर इक्विलेटर ट्राइंगल है तो वो अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर आप लोगों का लाई करेगा और उसको दो इक्वल पार्ट में तोड़ता है। ये आप लोगों का मीडियन हो गया यहां से, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये आप लोगों का सी है, और ये हाइट आप लोगों को दी गई है एक्स। कितनी हाइट है यहाँ पे आप लोगों की, एक्स। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया हम लोगों को यहाँ फाइंड आउट करना है। देखो अगर हम लोग बात करें, ये आप लोगों का एक्स है यहाँ पे हाइट, ठीक है। कोई तरीका किसी को आता हो, ठीक है। पहले बात तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, आप लोगों का इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है, जिसका हम लोगों ने ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ रखा है, जो कि क्या है, √3/2 ऑफ साइड। तो यहां से साइड मेरे पास क्या निकल जाएगा आप लोगों का, ऑल्टीट्यूड इंटू 2/√3। तो यहां से जो ए है मेरे पास वो कितना निकल गया आपका, 2x/√3, 2x/√3।
√3 आप लोगों का यहाँ पे ए एक मतलब आपकी साइड निकल के आ गई। अब इसका आप लोगों को एरिया निकालना है। तो जब एरिया की बात करता हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 ए का स्क्वायर, √3/4 इंटू ए क्या बन जाएगा आपका 2x/√3 इंटू 2x/√3। ये कैंसिल हो गया यहाँ से आपका, ये मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो गया। आंसर बन गया मेरे पास क्या आपका x²/√3। x²/√3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, x²/√3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट एंगल आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं अब आपका यहाँ पे। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%, then by what percent would the width to be decreased to maintain the same area? ये आप लोगों को बोला गया है। तो आपको ये क्वेश्चन निकालना आता है, परसेंटेज का क्वेश्चन आप लोगों का। 100 से आप लोगों की जो लेंथ है मेरे पास होगी 160, डिक्रीज करनी है ताकि सेम एरिया रहे। ये मेरे पास है आपका ओल्ड एरिया, ये मेरे पास हो गया न्यू एरिया। अब डिक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है 60 डिक्रीज करना है। कहां से डिक्रीज करना है 160 से डिक्रीज करना है इनटू 100%। तो ये मेरे पास बनेगा आपका सर 3 ये बनेगा आपका 8 तो 300/8% निकल जाएगा। 300/8% जो है वो निकलता है 37 1/2% आप लोगों का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 37 1/2% इसका आप लोगों का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 सभी को क्लियर हो रहा है? ठीक है, 16 क्वेश्चन देखते हैं यहां पे आपका। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 50% एंड 20%। चलिए लेंथ मेरे पास इंक्रीज होगी जो 100 से 50% इंक्रीज होकर बन गई आप लोगों की 150, जो कि बन जाएगा आपका 2:3। ब्रेथ की अगर मैं बात करूंगा, ब्रेथ मेरे पास आपकी 100 से बढ़ के कितनी होगी यहाँ पे 120, जो कि बन जाएगी आपकी 5:6। तो ये मेरे पास पुरानी लेंथ और ब्रेथ है, ये मेरे पास नई लेंथ और नई ब्रेथ है। पुराना एरिया बनेगा 2 × 5 10 और नया एरिया बनेगा मेरे पास आपका 18। तो आप लोगों का चेंज यहाँ पे कितना आ रहा है पूछा है। देन फाइंड द न्यू एरिया इज हाउ मच टाइम्स द ओरिजिनल एरिया। जो न्यू एरिया है वो कितना टाइम है आपका ओरिजिनल एरिया के, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकलेगा 9/5 टाइम्स ऑफ द ओल्ड एरिया। ठीक है, 9/5 टाइम्स ऑफ द ओल्ड एरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ से राइट आंसर निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, 17th क्वेश्चन यहां देखते हैं। भाई फाइल बनाने में 4 घंटे लगते हैं, बट क्वेश्चन सॉल्व करवाते वक्त ना आधा घंटा लगता है सिर्फ आपका। आपको मजाक लगती है ना ऐसे कि मतलब बस क्वेश्चन उठाए तो आगे यहाँ पे। मतलब फाइल बनाने में मुझे पता है कि मैंने मतलब कोई 11 बजे से बैठा हूँ, 2-2:30 बजे मैं उठाऊँ तो मेरी फाइल कंप्लीट हुई है 30 क्वेश्चन की आपकी। क्योंकि मैं चाहता था कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सिमिलर रहे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपका ट्राइंगल का है, दूसरा आपका सर्कल का आ गया, तीसरा आप लोगों का 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का है, फोर्थ आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का आ गया है ना। मैंने थोड़े क्वेश्चन पहले आप लोगों के ट्राइंगल के ही उठाए थे। अब थोड़े स्क्वायर के क्वेश्चन आएंगे 2-3, उसके बाद क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे यहाँ पे पॉलीगन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे है ना। तो इफ हाफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, देखो ये आप लोगों का स्क्वायर है, ये मेरे पास क्या है स्क्वायर, इसका मैंने रेक्टेंगल टाइप बन गया, आपको थोड़ा स्क्वायर बनाता हूं मैं यहाँ पूरा इसको। ठीक है, ये मेरे पास जो है आप लोगों का, ये मेरे पास हाफ दिया गया है 5, तो बाकी बचा हुआ 5 होगा, तो टोटल मेरे पास हो गया आपका 10। द एरिया ऑफ द स्क्वायर यहाँ पे निकालना है। चलिए अगर मेरे पास पूरा 10 हो गया आप लोगों का, तो मेरे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो बनता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बन गया यहाँ से आपका, तो बन जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो आपका यहाँ से जो ए स्क्वायर है वो निकल जाएगा मेरे पास आप लोगों का 50 के बराबर। ठीक है, तो आपका यहाँ से 50 के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से ए स्क्वायर 50 निकल के आया है, तो हमें एरिया ही तो निकालना था यहाँ पे सीधा आपका। तो ए स्क्वायर 50 है, तो ए स्क्वायर ही तो मेरे पास क्या है यहाँ से आप लोगों का एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर निकल जाएगा। 16th क्वेश्चन कहां गया? करवाया मैंने भी आपको यार, उम्र में रिपीट नहीं करूंगा यार। मैंने 16 क्वेश्चन जो आप लोगों का, मैंने आपको परसेंटेज में इसके 10 क्वेश्चन करवाए हुए ऐसे यार। अब आपने नहीं पढ़ा, मैं उसके लिए बाकियों को नुकसान नहीं करूंगा यार।
मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन करवाए हैं कि नहीं? मुझे वो बताओ, जो 16 क्वेश्चन था आप लोगों का, ये कितने लोगों को क्वेश्चन आता है ये वाला? कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन आता है? बाकी लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बार करवाए हैं ऐसे क्वेश्चन यार। चलिए, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 50%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इज। चलिए, अगर 50% इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है 100 से कितना हो रहा है आप लोगों का यहाँ पे 150 हो रहा है, मतलब आपका 2 से कितना हो रहा है 3। पुराना एरिया मेरे पास है 4, न्यू एरिया मेरे पास निकल जाएगा यहाँ से आप लोगों का 9। तो आपका चेंज इन एरिया कितना है 5 एरिया में चेंज है इंटू 100%, तो राइट आंसर निकल जाएगा 125% ऑप्शन नंबर सी। 125% ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपके 18th का। ठीक है, 18th का राइट आंसर आपका 125%। चलिए 19th क्वेश्चन देखो यहां पे क्या आपका, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल इज। ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, देखो आप लोगों का, ये आप लोगों का, ये मेरे पास क्या है, ये आप लोगों का स्क्वायर है। ठीक है, सपोज मैं इसकी साइड लेता हूं आप लोगों की ए। ठीक है, ये मेरे पास ए साइड है, इसका एरिया मेरे पास क्या निकल जाएगा आप लोगों का ए स्क्वायर। क्या निकल जाएगा एरिया इसका ए स्क्वायर टू दैट ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। ये आज का डायगोनल है, डायगोनल पे अगर स्क्वायर ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास इस तरीके से आप लोगों का ड्रॉन होगा, कुछ इस तरीके से आप लोगों का स्क्वायर ड्रॉन होगा। ठीक है, अब ये अगर ए है मेरे पास, ये मेरे पास ए है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली जो लेंथ है वो मेरे पास क्या बन जाएगा आपका √2a स्क्वायर, क्या बन जाएगा यहां से आपका √2 ए स्क्वायर। ये मेरे पास निकल जाएगी यहाँ से क्या डायगोनल, जिसको मैं सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा √2 और ए बाहर आप लोगों का आ जाएगा। दोनों का जो एरिया है उसकी रेशियो निकालनी है, इस टू मेरे पास क्या बोला गया है आपका √2 ए। ठीक है, ये आप लोगों की साइड है, अब इसका जो एरिया होगा मेरे पास क्या होगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा आप लोगों का। ये आप लोगों की लेंथ निकल के आई है ना √2 ए, उसका एरिया निकालने के लिए उसको स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ये बन गया मेरे पास यहाँ से आपका ए स्क्वायर इज टू 2a स्क्वायर, आपका बन गया यहाँ से 1:2, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर निकल के आएगा। 1:2 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 19th का। चलिए 20th क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। सर्कमस्क्राइबिंग ए स्क्वायर, सर्कमस्क्राइबिंग ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि सर्कल के अंदर आप लोगों का यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, आपका स्क्वायर लाई कर रहा है। ये आप लोगों का सर्कल है, इस सर्कल के अंदर आप लोगों का ऐसे मेरे पास कोई स्क्वायर लाई कर रहा है। ठीक है, उसका जो डायमीटर दिया गया है हमारे पास वो कितना है, इट्स 10 सेंटीमीटर। ये डायमीटर यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स साइड विल बी, इसकी साइड यहाँ पे हम लोगों को अब निकालनी है। तो सिंपल सा तरीका है साइड निकालने का। सर मेरे पास अगर 10 है आप लोगों का, जो 10 मेरे पास है वो इक्वल टू क्या होगा आपका, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड के स्क्वायर के बराबर। ये मेरे पास क्या बन जाता है आपका √2 a इज इक्वल टू 100। ठीक है, यहां से मेरे पास क्या बन गया, a बन गया आप लोगों का 100/√2। इसको अगर मैं रैशनलाइज यहां से करूंगा तो √2/√2 करना पड़ेगा रैशनलाइज करके। ये बन जाएगा यहां से आपका कितना 50√2 सेंटीमीटर। 50√2 सेंटीमीटर आप लोगों का इसका राइट आंसर आएगा। कुछ गलत किया यहाँ पे, क्या आंसर इसका यहाँ पे देखना एक बारी। 50 आ रहा है कि आपका 9 आ रहा है, साइड निकालनी, साइड 50 आएगी शायद यार। गलत कर दिया थोड़ा ना, है ना। ये आप लोगों का 100 10 का स्क्वायर होगा, है ना। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से आपका ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर। तो 10 सिर्फ मेरे पास वहां जाके रूट हो जाएगा, स्क्वायर जो है
बन जाएगा 2a, तो a मेरे पास बन जाएगा आपका 10/√2, जिसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो √2/√2 करना पड़ेगा यहाँ पे इसको, तो बन जाएगा आपका 10√2/2, जो कि बन जाएगा यहाँ से आपका 5√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 5√2 सेंटीमीटर। हाँ, रूट कैंसिल करना मैं भूल गया था आप लोगों को यहाँ पे। 21st क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है आपका, इफ ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द स्क्वायर इज, चलिए यहाँ पे आप लोगों को फिर से वही क्वेश्चन सेम है आपका, इफ स्क्वायर इज इन आपका जो है इंस्क्राइब इन ए सर्कल, ये आप लोगों का यहाँ पे इसके अंदर बना दिया हमने स्क्वायर। देखिए अगर मैं ये बात करूं, सपोज ये मेरे पास आप लोगों का लेंथ है, कुछ भी ले लो उसको यहाँ पे आप, ये x और x ले लो, ये आप लोगों का मिल जाएगा यहाँ पे 2x। ठीक है, इतना कर लो आप लोग यहाँ पे इसको, क्योंकि अगर आप x/2 लोगे वो आपका आधा आधा अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे देखने में भी, है ना। अब यहाँ देखो मेरे पास पहले हम निकालेंगे आपका एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल मेरे पास सिंपली क्या निकल जाएगा आपका पाई इंटू आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, जो बन जाएगा मेरे पास क्या आपका पाई इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पी को मेरे पास पाई ही आप लोगों का डिनोट किया गया है, ठीक है, पाई एक्स स्क्वायर बन गया आपका एरिया ऑफ सर्कल। अब देखो अगर मैं बात करूंगा, ये मुझे निकालना है, ये आपकी साइड है ए, ये भी मेरे पास साइड कितनी है आप लोगों की ए, तो बन जाएगा मेरे पास क्या आपका, ये बन जाएगा आपका 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये बन गया यहां से मेरे पास कितना आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, 2 आप लोगों का कैंसिल हो गया। यहां से अगर मैं देखूंगा इसको कैंसिल करने के लिए, तो बन जाएगा मेरे पास a इज इक्वल टू √2 x, ठीक है, a इज इक्वल टू √2 x, ये a निकल गया आपका। और यहां से अगर मैं निकालूंगा, जब मेरे पास यही आप लोगों का सीधा यहां से क्या निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया है, तो मेरे पास दोनों का अगर एरिया कंपेयर करना है, एरिया ऑफ सर्कल पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर 2x स्क्वायर। यहां से आपका मेरे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो पाई इज टू 2 आप लोगों का यहाँ पे निकल जाएगा, जो कि क्या है आपका p इज टू 2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका p इज टू 2 राइट आंसर है। चलिए 22nd और 23rd क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है आप लोगों के नेक्स्ट, मेरे पास बेस ऑन क्या है, आपके पॉलीगन पे बेस क्वेश्चन है। पॉलीगन पे हम लोग अगर कुछ फॉर्मूले याद करें, सबसे पहले मेरे पास क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करते हैं, एक्सटीरियर एंगल और जो आप लोगों का इंटीरियर एंगल है वो इज इक्वल टू लाई करता है आप लोगों का 360 डिग्री, इतना लाई करता है आप लोगों का यहाँ पे 360 डिग्री लाई करता है, इतना सभी को पता है आप लोगों का, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पे जो आप लोगों का जो आपका टोटल एक्सटीरियर एंगल है, टोटल सॉरी 360 नहीं, आपका 180 डिग्री लाई करेगा, 180 डिग्री टोटल एक्सटीरियर एंगल जो है सम, वो कितना लाई करता है मेरे पास आप लोगों का 360 डिग्री लाई करता है, कितना होता है आप लोगों का यहाँ पे 360 डिग्री लाई करता है। और ईच इंटीरियर एंगल जो है वो हम लोग कैसे निकालते हैं यहाँ पे आपका n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय n। और आप लोगों का जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल वो कैसे निकलता है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, ये फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे। उसके बाद हम लोग बात करें आपका जो एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है, एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एक्सटीरियर एंगल आप लोगों का ईच, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास कितना है आपका 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, एंड मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स को डिनोट कर रहा है। और एक और फॉर्मूला है आप लोगों का यहाँ से, जो कि मेरे पास क्या है एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, एरिया निकालने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है, एरिया ऑफ ए पॉलीगन का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास है एन एस स्क्वायर बाय 4, एक सेकंड लैपटॉप चार्ज पे लगाना, ठीक है, क्या फॉर्मूला यहां से आपका एन एस स्क्वायर बाय 4, ठीक है, क्या फॉर्मूला आपका यहाँ पे एन एस स्क्वायर बाय 4 इंटू कॉट
180 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। एन मेरे पास है नंबर ऑफ साइड्स और एस मेरे पास है साइड की वैल्यू कितनी आप लोगों की यहाँ पे होगी। इसको 180 बाय एन मेरे पास सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 140, देन द नंबर ऑफ साइड्स इज, ईच इंटीरियर एंगल मेरे पास यहाँ पे 140 दिया गया है और आपको नंबर ऑफ साइड्स यहाँ निकालने को बोला गया है। तो अगर आप लोग इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप करोगे 140 इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाय n, वहां जाएगा n, तो मेरे पास आप लोगों का मल्टीप्लेक्स थोड़ी यहाँ पे बन जाएगी आप लोगों की। अगर हम लोग इसको शॉर्टकट से करें, देखो इंटीरियर एंगल मेरे पास 140 है और मुझे पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर कितना होता है आपका 180, तो अगर मैं 180 डिग्री में से आप लोगों का 140 डिग्री माइनस करूंगा तो जो मेरे पास 40 डिग्री बच जाएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा आप लोगों का ईच एक्सटीरियर एंगल, क्या बन जाएगा यहां से आप लोगों का ईच एक्सटीरियर एंगल आप लोगों का यहां से बन जाएगा, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल बन गया मेरे पास आप लोगों का 40 डिग्री। अगर ये बन गया यहां से आप लोगों का, तो अब देखो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ साइड्स निकालने को बोला गया है। इस फॉर्मूले की अगर हम लोग यहाँ पे हेल्प लेंगे आप लोगों की, जो एन मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स है, ये क्या बन जाएगा यहां से आपका जो एन है वो इक्वल टू बन जाएगा 360 डिग्री, एंड वहां जाएगा तो एन इक्वल टू 360 डिवाइड बाय ईच एंगल आप लोगों का 40 डिग्री, जो कि मेरे पास कितना बन के आ जाएगा आप लोगों का 9। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आप लोगों का राइट आंसर है। 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी विच इज इक्वल टू 9 नंबर ऑफ साइड। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज, ऑक्टागन का मतलब कितना हुआ 8 साइड आप लोगों की, उसका इंटीरियर एंगल यहाँ पे निकालने को बोला गया है। ऑक्टागन मेरे पास उसकी साइड कितनी होगी आपकी 8। अब देखो अगर मैं इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करूं, अगर मैं इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करूं तो मेरे पास जो ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो मेरे पास कितना निकल रहा है यहां से आपका, वो बन रहा है आपका यहाँ पे 360 डिग्री डिवाइड बाय ऑक्टागन, मतलब वो आपका लोगों का 8, कितना हुआ आपका यहाँ पे 8। तो अगर 8 मेरे पास यहाँ पे हुआ तो आपका बन के आ गया मेरे पास यहाँ पे 45 डिग्री। तो अगर एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए, इंटीरियर एंगल निकालने के लिए मुझे 180 डिग्री में से आप लोगों का 45 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, 135 डिग्री आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरे पास राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए 24th क्वेश्चन यहां देखते हैं अब आपका क्या है। द सम ऑफ, मैं थोड़ा यही पार्ट मिटा रहा हूं आप लोगों को क्योंकि फॉर्मूले आप लोगों को ना सामने दिखने चाहिए। यहां पे देखिए यहां पे क्या है आपका ये, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 1440, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 1440 और बोला गया है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज, मुझे नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे इसकी निकालनी पड़ेगी। आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज में आएगा, ठीक है। ये आपका सम ऑफ साइड्स दिया गया है तो मेरे पास ये बनेगा आपका 1440 इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180, और 180 में यहाँ पे लूंगा तो मेरे पास डिवाइड हो जाएगा 180 आप लोगों का इस तरीके से बन जाएगा। अब सॉल्व करो यहाँ पे 6 3 जा 6 10 20 24 जा 1 जा और 8 जा, तो मेरे पास n माइनस 2 जो है वो इक्वल टू 8 बन गया, तो n इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा आप लोगों का 10 है, तो नंबर ऑफ साइड्स 10 आ गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 10 इसका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया है। डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 100 डिग्री। देखो इतना मुझे पता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम है वो आप लोगों का होता है 180 डिग्री, और आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो आपका सब्ट्रैक्शन है वो यहाँ पे दिया गया है 100 डिग्री। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपका 2x इक्वल टू बन जाएगा इक्वल टू 80, तो मेरे पास x यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 140। देखो x मेरे पास यहाँ से कितना निकल जाएगा आप लोगों का 140, और मेरे पास जो y है वो यहाँ पे कितना निकल जाएगा आप लोगों का 40 डिग्री, ठीक है। ऐड करोगे तो 180, माइनस करोगे तो आप लोगों का 100 बन के आ रहा है। देन द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन इज, इस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी। देखो मेरे पास y आप लोगों का 40 निकल के आया है, y मेरे पास क्या है आप लोगों का एक पर्टिकुलर एंगल है, एक एंगल है, ईच एंगल है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपकी जो नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड मेरे पास बन जाएगी आप लोगों की 360 डिवाइडेड बाय आपका 40 डिग्री, जो कि सॉल्व करके आप लोगों का बन जाएगा यहाँ पे कितना 9। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। 9 नंबर ऑफ साइड्स है आप लोगों की 25th क्वेश्चन में। चलिए 26 क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 2:1, देखो आपको रेशियो दी गई है किसकी, इंटीरियर की और एक्सटीरियर एंगल की, इंटीरियर इज टू एक्सटीरियर 2:1, दोनों का सम तो आपका 180 होता है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा आप लोगों का 120 डिग्री और ये बन जाएगा मेरे पास आप लोगों का 60 डिग्री, तभी तो सम करके आपका 180 बनेगा और रेशियो इसकी 2:1 निकल के आएगी,
इतनी बात यहाँ पे क्लियर हुई आपको? देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, आपको नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे निकालनी है। देखो अगर मेरे पास एक्सटीरियर एंगल आप लोगों का 60 डिग्री है तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 360 डिग्री डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा आप लोगों का 6। तो नंबर ऑफ साइड्स मेरे पास 6 निकल गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर विच इज क्या है 6। द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन टू द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, मतलब आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे निकालना है। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे इसकी रेशियो आप लोगों को यहाँ पे निकालनी है। फिगर क्या है आपका ऑक्टागन, तो ऑक्टागन के केस में क्या होता है सर 360 डिग्री डिवाइड बाय 8 विच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आप लोगों का 45 डिग्री। तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो मेरे पास निकल गया 45 डिग्री और जो इंटीरियर है वो निकल जाएगा 135 डिग्री। सॉल्व करोगे तो 1:3 या 3:1 जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। सभी को क्वेश्चन क्लियर है 27? चलिए 28 क्वेश्चन यहां देखते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए 6 साइडेड पॉलीगन इज, आपको इसकी नंबर ऑफ डायगोनल्स यहां पे निकालने हैं। देखो अगर मैं बात करूं कोई भी फिगर है आपका, देखो पॉलीगन में याद रखना, पॉलीगन कोई भी पॉलीगन होगा आप लोगों का, ठीक है, अगर मैं बात करूंगा उसकी साइड्स की, ठीक है, जैसे साइड्स है, मैं अगर बात करूं ट्राइंगल की साइड्स की, सर ट्राइंगल की साइड 3 है आप लोगों की, तो फॉर्मूला याद रखना आप लोगों ने NC2, NC2 फॉर्मूला याद रखना। 2 मैंने क्यों लगाया, एन मेरे पास टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने, जैसे आपका यहां बताया गया है 6 साइडेड पॉलीगन है तो वहां एन मेरे पास हो जाएगा 6। अगर ट्राइंगल होता तो बनता 3, स्क्वायर होता तो बनता मेरे पास आपका 4, ठीक है। अगर 3C2 करूंगा तो आंसर मेरे पास 3 निकल के आता है। ट्राइंगल की टोटल साइड आप लोगों की 3 ही होती है ना, ये हुआ आपका यहाँ पे। और अगर बोला गया है सिर्फ आप लोगों को डायगोनल निकालने के लिए, ठीक है, तो डायगोनल मेरे पास कैसे निकलते हैं, अगर मैं टोटल साइड्स में से, टोटल साइड मेरे पास निकलता है NC2, उसमें से अगर मैं आप लोगों का n ही माइनस कर दूं तो मेरे पास निकल जाएगा सिर्फ उसका डायगोनल, क्या निकल जाएगा सिर्फ उसका यहाँ पे डायगोनल। जैसे मैं बात करूंगा आप लोगों का स्क्वायर की, देखो ये स्क्वायर है ना आपका, ठीक है, देखो स्क्वायर में 2 डायगोनल है आपके, इतना आपको दिख रहा है। अगर मैं बात करूं NC2 तो NC2 बनेगा मेरे पास 4C2, तो 4C2 मेरे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा आप लोगों का 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये सॉल्व हो गया, ये बन जाएगा मेरे पास आपका 2 विच इज इक्वल टू क्या बन गया 6। तो देखो यहाँ पे 6 ही तो आपकी साइड है, 1 2 3 4 5 और 6 आपकी नंबर ऑफ साइड यहाँ पे है। अगर मेरे पास डायगोनल निकालने हैं तो डायगोनल मेरे पास क्या निकलते हैं आपका NC2 माइनस 2, किस केस में आपका यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर के सॉरी NC2 माइनस 4, NC2 माइनस n जो कि मेरे पास क्या होता है आप लोगों का यहाँ पे 4, ये क्या बनता है मेरे पास आपका 4C2 माइनस 4, तो मेरे पास क्या निकलता है सिर्फ आपका 2, तो 2 ही तो मेरे पास डायगोनल है। वैसे यहाँ पे 6 साइडेड पॉलीगन दिया गया है, तो 6 साइडेड पॉलीगन में देखो मेरे पास क्या होगा, आपको सिर्फ डायगोनल निकालना है, मतलब आपको ये निकालना है, बनेगा 6C2 माइनस 6, 6C2 बनेगा 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 6C2 मेरे पास क्या बनता है आपका, देखो यहां से देखो मैं यही कर रहा हूं आपका 6C2 माइनस 6 बनेगा आपका यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 4 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 6 बनेगा 6 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 6 बन गया आपका 3। तो आपका 15 माइनस 6 आपका 9 यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का, विच इज क्या है 9। सर ईच एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा, कर सकते हो आप लोग यूज, कोई दिक्कत नहीं है। If the length of each side of a hexagon is 6 centimeter, then the area of hexagon is, एरिया ऑफ हेक्सागन बोला गया है, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ यूज होगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से आपका मेरे पास आंसर, देखो एन मेरे पास है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कितनी है आपकी 6 इंटू एस मेरे पास क्या आपका उसकी साइड की लेंथ, तो लेंथ मेरे पास 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय 4 इंटू कॉट 180 डिग्री डिवाइड बाय एन मेरे पास यहाँ पे कितना आप लोगों का 6, ये बन जाएगा यहाँ से कितना आपका 30 डिग्री, कितना बन गया 30 डिग्री। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3, कितनी होती है √3, तो बन गया 6 इंटू 6 इंटू √3 डिवाइड बाय 4
ये 2 जा फिर 1 जा, ये बनेगा आपका 3 जा, फिर बनेगा आपका 3 जा, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54√3 आप लोगों का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, 54√3। 30th क्वेश्चन यहां देखते हैं हम लोग आपका, द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और आपको बताया गया है यहां पे क्या, थ्री और 560 डिग्री भाई ट्राइंगल। ठीक है, अब ऐसे देखो क्वेश्चन में क्या होता है, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है। अगर एंगल दिया हो आप लोगों को ऐसे और एंगल के साथ की दो साइड्स दी हो, कैसे हो आपका, ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ये आपका एंगल दिया हो और एंगल के साथ की दो साइड आप लोगों को यहाँ पे दी हो, उसी एंगल को जो दो लाइंस बना रही है वो आप लोगों को यहाँ पे गिवन हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, देखो आपका हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला 1/2 इंटू वो जो दो साइड है आप लोगों को यहाँ पे ए और बी, इंटू आप लोगों का भाई साइन होता है कि कॉस होता है, मुझे याद भी नहीं है यार फॉर्मूला, साइन या कॉस लगता है आप लोगों का यहाँ पे, मैं एक बार देख लूं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, साइन या कॉस लगता है इतना मुझे पता है। साइन लगता है, ठीक है, इंटू साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये लगता है आप लोगों का ऐसा फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा मेरे पास 1/2 इंटू ए मेरे पास आपका 3 इंटू 5 इंटू साइन थीटा मेरे पास यहाँ पे आएगा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 है ना, 1/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू √3/2, ये बन जाएगा आपका 15√3 डिवाइडेड बाय 4, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया 15√3 डिवाइड बाय 4। तो गाइस ये थे हमारे आप लोगों के 30 एमसीक्यूज, जो कि आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों की 5 सेट में 30 इंटू 5 के नियर अबाउट हम लोग 150 या 200 के अराउंड आप लोगों के यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों का सारा टॉपिक क्लियर आउट हो जाएगा। प्लस मैंने आप लोगों के लिए जो आप लोग क्रैश कोर्स में एडिट हो, मैंने अपने ज्योमेट्री के लेक्चर्स अपलोड किए हैं, कोशिश करना कल तक वो लेक्चर्स देख लो, ताकि हम लोग जब ट्राइंगल्स पढ़े तो आप लोगों को वहां साथ में सारे के सारे फॉर्मुले क्लियर हो, सर्कल के सारे फॉर्मुले आपको वहां पे क्लियर आउट होते रहे। और कल हम क्वेश्चन करेंगे पाई और रेडियन मेजर के बीच में, सर्कल और ट्राइंगल के आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। रीजनिंग की क्लास है आप लोगों की अभी 1 घंटे बाद 6 बजे क्लास है, सॉरी 5 बजे क्लास है, 5:15 ही मान के चलो आप लोग क्लास का टाइम, मैं टाइम चेंज करता हूँ 5:15 पे सभी लोग जो है लाइव जरूर आ जाना। सो गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।